नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अद्भुत फल देने वाली, दिव्य फल देने वाली जो करुणा त्रिपदी है, उसके सिर्फ पाठ मात्र से किस तरीके से भगवान दत्तात्रेय की कृपा होती है, ये इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो एक दिव्य करुणा त्रिपदी का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसकी एक दिव्य विधि भी शेयर करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से आपके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहे। तो ये सब चीज़ें आप जानना चाहते हैं, विधि भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो करुणा त्रिपदी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने दिव्य करुणा त्रिपदी की निर्मिति की है। जितने भी स्तोत्र और मंत्रों की निर्मिति परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने की, वो सारे के सारे जो थे वो खुद भगवान दत्तात्रेय ने ही उनको उसकी प्रेरणा दी थी और उस प्रेरणा के बाद ही उन्होंने विविध प्रकार के स्तोत्र मंत्रों की निर्मिति मानव कल्याण के लिए की। तो उनके जो स्तोत्र और मंत्र है उसका एक विशेष फल आज भी देखने को मिलता है। ऐसा ही एक जो अनुभव है वो अमेरिका से एक साधक आते हैं, उन्होंने लिखकर भेजा था। ये जो साधना है ये उन्होंने कैसे की, क्या की और उनको ये किसने बताई, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो साधक थे तो वो भगवान दत्तात्रेय की तकरीबन 10 या 12 साल से भक्ति करते थे। आगे चल के इनका देश से बाहर जाने का योग आया, तो उस योग के बाद ये वहाँ पे चले गए और बाद में वहीं पे सेटल हो गए। लेकिन भगवान दत्तात्रेय की जो इनकी भक्ति थी वो वहाँ पे जाकर भी शुरू ही थी। तो ये इनको वहाँ पे कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ गए। उनकी जो बेटी थी वो कुछ कारणों की वजह से अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक दिन तो वो चक्कर खाकर गिर गई और 2-3 घंटे तक उठी नहीं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा मेडिकल चेकअप करवाया, बाकी की चीज़ें करवाई, परंतु इनके यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेडिकल में भी किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता था। तो इसकी वजह से वो थोड़े परेशान थे। तो उनके यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय की और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा थी। तो वो ऐसा मानते थे कि जो भी हम उस प्रतिमा के साथ बोलते हैं वो उन तक पहुँच ही जाता है। तो एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जो पत्नी थी और वो ये दोनों भी श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा, ये जो महामंत्र है उस महामंत्र का जाप करते हुए वो एकदम तल्लीनता से उनके साथ बोल रहे थे। अपना जो दुख था वो उनके साथ बांट रहे थे और साथ में ही होते होते 1 या 1.5 घंटा गुजर गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको पता नहीं। वो अलग ही एक लेवल पे चले गए थे, दोनों की भी ध्यान अवस्था लगी थी। और वहाँ से बाहर आने के बाद कुछ तो हुआ ऐसा उनको लग रहा था, परंतु क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद रात में वो सो गए और फिर रात में उनके सपने में एक सन्यासी महाराज जी आए और उन्होंने एक जगह पे उनको एक इन्वोलप उनको दिखाया। जो इन्वोलप वो बहुत साल पहले जब इंडिया से आए थे तो वो उन्होंने अपने साथ लाया था। वो इन्वोलप तो उनको याद आ रहा था, परंतु वो क्या है और उसमें उन्होंने क्या रखा है ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस इन्वोलप में उन्होंने बहुत ढूंढा और उनको वो इन्वोलप मिल भी गया। उस इन्वोलप में उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र और मंत्र वहाँ पे लिखे हुए थे। उसमें से जो कागज उनको सपने में दिखा था उस कागज का उनको नंबर याद था। वो 4 या 5 ऐसा कुछ उनको नंबर दिखा था। तो वही नंबर दिखा और फिर वो जब उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे करुणा त्रिपदी लिखी हुई थी। उनके जो पिताजी थे वो उन्होंने बहुत सालों तक दत्तमाला मंत्र का और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के स्तोत्र और मंत्रों का बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास किया था। तो उनको वो करुणा त्रिपदी वहाँ पे मिल गई और फिर करुणा त्रिपदी का एक विशेष पाठ वहाँ पे लिखा हुआ था। तो वो कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें उनके पिताजी ने वहाँ पे लिखी थी। तो उनको लगा ये कोई दृष्टांत है, इसलिए उन्होंने वो करने को शुरुआत की।
तो करुणा त्रिपदी वो हर रोज़ शाम को 7 बजे 8 बजे कभी भी उनको जब समय मिलता तो शाम के बाद वो कम से कम वो 3 बार पाठ करते। उसके बाद एक फूल लेते और उसको पानी में डालकर उनकी जो बेटी थी उसके ऊपर छिड़कते थे। तो एक विशेष विधि थी। तो फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने की और उसके बाद अचानक से तकरीबन 15 या 20 दिन बीत गए होंगे और 15 और 20 दिनों के बाद उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनकी बेटी सो रही है और उसके सिर के ऊपर कोई हाथ घुमा रहा है। और उसके बाद उनकी बेटी को अचानक से नींद उसकी खुल गई और उन्होंने उस लड़की ने बोला कि मुझे अभी यहाँ पे कोई दिखा। तो उनके पिताजी ने बोला कि यहाँ तो कोई नहीं है, हम ही है। उन्होंने बोला नहीं कोई दिखा। उन्होंने एक भगवे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा था और वो जैसे ही मेरी नींद खुल गई वो हंसकर चले गए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको कौन दिखा? तो फिर उसी इन्वॉल्व में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा थी। वो दिखाते हुए उस लड़की को उनके पिताजी ने पूछा क्या आपको इनका दर्शन हुआ क्या? तो वो एकदम से मुस्कुराते हुए कहा हाँ यही थे जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और मुझे ठीक किया। उस दिन के बाद उसके सारे के सारे जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो गए और वो सभी लोग अभी एकदम सुखी है। वो जो पत्र उनका था वो एक दत्त संप्रदाय के चिदम्बरम स्वामी एक दिव्य पुरुष थे। उन्होंने वो खुद लिखकर उनको दिया था उनके पिताजी को और उनके पिताजी के माध्यम से उन तक पहुंचा था। आगे चल के वो जब यहाँ पे आए थे तो हमारी और उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने ये सारा का सारा किस्सा सुनाया और वो बहुत सालों तक हमारे गुरुदेव के पास भी आते थे और वो आगे चल के गुरुडेश्वर को भी जाते रहे और बाद में अभी उनकी उतनी उम्र नहीं रही, इसलिए उनका और हमारा आगे मिलना कभी हुआ नहीं। तो ये है दिव्य करुणा त्रिपदी का फल। तो दिव्य जो करुणा त्रिपदी है, शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवीयाता, तू केवल माता जनिता सर्वथा तू हित करता। तो ये जो दिव्य करुणा त्रिपदी है वो सभी प्रकार से भक्तों के ऊपर जितने भी संकट हो, जितनी भी चीज़ें हो, जितने भी उनके सामने परेशानियां हो, उन सभी परेशानियों को नष्ट करके भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त करने की ताकत इंसान को देती है। तो सभी प्रकार के समस्याओं के निदान के लिए सभी प्रकार के भक्तों ने करुणा त्रिपदी का पाठ हर रोज करना चाहिए। मैं आपको एक विशेष विधि यहाँ पे शेयर करूँगा जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जो चिदम्बरम स्वामी ने उनके साथ शेयर की थी। तो वो कुछ इस प्रकार है कि कभी भी आपके सामने अगर संकट हो तो भगवान दत्तात्रेय के सामने संकल्प करके कम से कम 3 बार करुणा त्रिपदी का पाठ करना चाहिए। तो 3 बार या 5 बार या 11 बार ऐसा पाठ करना चाहिए। पाठ करते हुए सामने आपको पानी रखना है और कोई भी भगवान पर जो फूल चढ़ाते हैं वो रखना है। अगर आपके पास वो भगवान पर चढ़ाने वाला फूल ना हो तो आप कभी भी तुलसी का पत्र रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें सामने रखनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, वो करुणा त्रिपदी का पाठ करना है। करुणा त्रिपदी का पाठ करने के बाद आपको वो जल लेकर पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़कना है, ऐसा करना है। और साथ में अगर कोई विशेष रोगी घर में हो, किसी को किसी प्रकार का रोग हो या फिर तकलीफ हो रही हो, तो उस व्यक्ति को वो जल पिलाना है और उसके ऊपर भी छिड़कना है। ये प्रयोग तकरीबन 21 दिन तक करने से आपके घर की सभी प्रकार की समस्याएं खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत सारे लोगों के अनुभव है, ये जब भी आपका जो ये पूरा अनुष्ठान चलता रहता है तो उस दौरान कभी न कभी किसी न किसी रूप में भगवान दत्तात्रेय आकर आपको दर्शन दे जाते हैं, चाहे सपने में आए या फिर किसी आदमी के रूप में आए या फिर कुछ भी हो। आपके और भगवान दत्तात्रेय की इस जो अनुष्ठान है उसके दौरान मुलाकात जरूर होती ही है। तो इस तरीके से
ये जो सारा का सारा चीज़ है वो इस प्रकार है, तो इस तरीके से अनुष्ठान आपको करना चाहिए। और ये जब अनुष्ठान आपका चल रहा हो तो आपको हर शाम 7 बजे के बाद कभी भी धूप आरती करनी है। वहाँ पे आप कोई भी आरती कर सकते हैं, परंतु ये जो दिव्य करुणा त्रिपदी का पाठ है वो करना ना भूलें, जिसके माध्यम से आपके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहेगी। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा विरचित जो करुणा त्रिपदी है उससे भगवान दत्तात्रेय की सभी पर कृपा होती है। तो जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो इसका उपयोग जरूर करें, और जो भी अनुभव आए हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको अगर कोई समस्या है, किसी समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में उसके माध्यम से समस्या पूछ सकते हैं। आने वाले 4 या 5 दिनों में, जिस दिन आप समस्या डालेंगे उसके 4 या 5 दिनों के बाद आपकी समस्या जो भी है उस पर हमारी तरफ से सॉल्यूशन दिया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे, परंतु आपको समस्या डालने के बाद 3 या 4 दिन तक राह देखनी है। साथ में अगर आपको दत्त संप्रदाय दीक्षा लेनी है फिर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से हमारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दीक्षा के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।